हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जो होंडा का डियो है, जो 110 सीसी वाला है, उसका हम आज रिव्यू और उसका प्राइस और प्राइसिंग डिटेल और ईएमआई डिटेल, डाउन पेमेंट कितना कितना होने वाला है और जब गाड़ी लेने जाइएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट सब लगेगा, इस सब के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो ये होंडा डियो 110 है, तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा रिव्यू कर देंगे और इसमें कितना वेरिएंट है वो सब बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये होंडा डियो 110 वाला, तो ये वाला जो वर्ज़न है वो स्टैंडर्ड वर्ज़न है। इसमें आपको हाइलोजन देखने को मिलेगा। तो जो डिफरेंस है इसका, जो स्टैंडर्ड और डीएलएक्स का, तो डीएलएक्स में सबसे पहले तो आपको जो एलईडी है वो आपको, मतलब हेडलाइट जो है वो एलईडी में देखने को मिलेगा। और जो इसका स्टील रिम है उसमें आपको कलर मिलेगा, मतलब गोल्डन कलर का फिनिश मिलेगा। और जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है उससे आपको जो इसका कलर है वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। और जो इसमें है वो सिंपल सिंपल सा कलर मिलेगा, ज़्यादा कोई तड़क भड़क इसमें नहीं है ज़्यादा। इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि स्मार्ट एच स्मार्ट के नाम पे आता है। इसमें आपको जो कीलेस वाला है, जो कि यहाँ पे एडवर्टाइज़ करता है, जो कि सबसे पहले एक्टिवा में आया था, तो वो वाला वर्ज़न भी आपको इसमें देखने को मिलता है, जिसका दाम थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसको उसके बारे में आपको थोड़ा आगे बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको इसका थोड़ा सीट हाइट बता देते हैं। इसमें जब बैठिएगा तो आपका जो सीट हाइट है वो कितना होने वाला है, जब हम बैठेंगे तो शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। जो मेरा हाइट है वो है 5.7 इंच का। तो बैठने के बाद यहाँ पर देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा जो मेरा स्पैर है वो यहाँ पे बचा हुआ है, यानी कि और भी फैल सकता है। यानी कि जो इसका हाइट है, अगर हम थोड़ा अगर और आगे आए तो और भी कम हो जाएगा जो पैर रखने के लिए। तो इसको आराम से 5 फुट वाले लोग भी चला पाएंगे। बहुत लोग तो लेडीज़ लोग का, उससे कम हाइट वाले लोग भी कितना 4-10 मतलब 4 फुट 10 इंच वाले लोग भी आराम से चला पाते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसको हाइट को लेकर। खासकर हम जो मतलब प्राइस और डाउन पेमेंट ईएमआई बताने वाले वो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, तो उसी का आपको छोटा सा रिव्यू करके दिखाएंगे ताकि आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें डीआरएल है, वो ऊपर में ही दिया हुआ है, जो कि एलईडी में ही है। और इसका जो इंडिकेटर है, साइड इंडिकेटर, वो हाइलोजन नहीं है, फ्रंट और बैक दोनों साइड में। और इसका मेन हेडलाइट है उसमें भी आपको हाइलोजन का सेटअप देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो वर्ज़न है ये स्टैंडर्ड वर्ज़न है। और ये रहा इसका चक्का, यहाँ पे आपको साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। और जो ये फ्रंट के साइड में आपको मेटल का ही देखने को मिलेगा, इस तरह आपको कार्बन फाइबर देखने को मिलेगा। और जो चक्का है वो आपको 12 इंच का देखने को मिलेगा, जो कि 90 बाई 90 साइज है चक्का का। और जो इसका ड्रम ब्रेक है वो आपको 130 mm का ही देखने को मिलेगा। और इसमें जो ब्रेक का यूज़ किया गया है वो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, जो कि दोनों तरह से काम करती है। यानी कि अगर फ्रंट के साइड में अगर प्रेस करेगा तो फ्रंट वाला ज़्यादा लेगा, बैक वाला हल्का सा कम लेगा। और बैक वाला प्रेस करेगा तो बैक वाला ज़्यादा लेगा और आगे वाला कम मात्रा में लेगा, जिससे कि बैलेंस बना रहता है। और फिर अब इसका साइड में, और इधर से इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से, यहाँ पर थोड़ा सा कट्स है, इसका फिनिशिंग। और फिर इसका मीटर, इसमें आपको एनालॉग ही देखने को मिलेगा। ये बटन इसमें स्टार्टिंग और किल ऑन ऑफ का इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो स्टैंडर्ड वर्ज़न है उसमें आपको एलईडी देखने का मिलेगा, लेकिन जो बटन है वो आपको सेम जो स्टैंडर्ड वर्ज़न में वैसे ही देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर आपको ये जो की है वो इंसर्ट करने को मिलेगा, और ये पूरा इधर करिएगा तो लॉक हो जाएगा। फिर इसके बाद ऑफ में, और यहाँ पे फ्यूल का देख सकते हैं, फ्यूल और सीट लिखा हुआ है, यहाँ पे रखिएगा। और ये ऊपर की तरफ प्रेस करेगा तो आपका फ्यूल वाला ओपन हो जाएगा, और नीचे की तरफ प्रेस करिएगा तो सीट। और फिर इसका साइड वाला लुक, और यहाँ पर डियो का 3D में दिया हुआ है। और इसमें देखा जाए तो कोई ज़्यादा स्टिकरिंग नहीं है, ये ग्रे कलर वाला है। और इसका साइलेंसर कवर ये भी ब्लैक में है। इसका एक अच्छी बात ये लगी है कि जो ओवरऑल जो कलर है वो पूरा ब्लैक और ग्रे में ही है। इसमें कहीं पे भी स्टील वाला जो फिनिशिंग है वो नहीं देखने को मिलता, तो जो कि देखने में थोड़ा अच्छा दिखता है। और इसका जो बैक साइड का ये हाला बैकलाइट है वो हाइलोजन में मिलेगा, इंडिकेटर आगे की तरह ही हाइलोजन में ही है। इसका ग्रैब हैंडल जो कि अच्छी खासी लंबा है, इसमें आप सामान भी बांध सकते हैं, और पकड़ने के लिए तो है ही, बहुत सारी जगह स्पेस है।
इसका रिफ्लेक्टर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका सस्पेंशन है, इसका नाम ट्विन स्विंग दिया हुआ है, जो कि सिंगल वाला ही यूज़ किया हुआ है, दोनों साइड से नहीं है। और पीछे साइड का जो चक्का है वो आपको 10 इंच का देखने को मिलेगा, जो कि 90/100 का इसका टायर का साइज़ है। और ये रहा इसका इंजन, और इसमें किक्स वाला भी दिया हुआ है ताकि सेल्फ अगर स्टार्ट ना हो तो आप किक में भी यूज़ कर पाए। इसका पावर है और सीसी है वो 110 सीसी का बोलता है, लेकिन इसमें 109.51 सीसी मिलता है, जो कि 7.75 bhp देता है, जो कि 8000 आरपीएम है, और 9.3 Nm का टॉर्क देता है, जो कि 5250 आरपीएम के साथ चलता है। और फिर यहाँ पर इसका लोगो और इसका साइड का कुछ लुक, और यहाँ पर आपको कुछ सामान रखने के लिए छोटा सा पॉकेट दिया हुआ है। और फिर इसका फ्रंट के साइड में वापस, और बताना भूल गए थे कि यहाँ पे जो इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो फ्रंट के साइड में दोनों साइड से है, जो कि लगभग सभी में वैसा ही होता है, और ये देखने को अच्छा लगता है। और जो इसका सामने में मड प्रोटेक्शन है वो भी है। तो ये तो हो गया इसका छोटा सा रिव्यू क्या बोले, इसमें जो डिटेल दिया हुआ है उसको बता दिए। तो अब इसका जो प्राइस और डाउन पेमेंट ईएमआई इन सब के बारे में बताएंगे। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। जो Dio 110 है, BS6 OBD2 जो करके नाम करके है, तो इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसका प्राइस आपका है 89,327, और DLX का है 94,159, और जो स्मार्ट वर्जन का है उसमें आपको 97,978 रुपये देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ AMC, EW और टेफकोड भी आता है, तो और एक्सेसरीज़ भी। तो ये सब का प्राइस है AMC का 744, EW का 694, और टेफकोड का 500, और एक्सेसरीज़ का 4,200। तो जो ये सब का काम है वो बता देते हैं जल्दी से। AMC का काम है आपका जो एनुअल मेंटेनेंस सर्विस, जो 3 फ्री सर्विस देता है उसको बढ़ा करके आपका कर देता है 5 फ्री सर्विस। वैसे पैसा दे रहे हैं तो वो फ्री सर्विस नहीं है। तो EW जो कि इंजन की वारंटी है उसको बढ़ा देता है आपका, जो 3 पहले से रहता है उसको बढ़ा देता है 5 में। और अगर आप चाहेगा तो इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, तो उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो उसको नहीं बता रहे अभी। तो टेफकोड जो 5 फ्री इस पॉलिश करवा देता है 500 में। और एक्सेसरीज़ है, उसमें एक्सेसरीज़ में क्या क्या आता है वो बता देते हैं एक बार। इसका एक हैंड ग्रिप आ जाएगा, सीट कवर और मैट फ्लोर आ जाएगा, और एक राउंड गार्ड आता है जो कि पूरे कवर रहता है इधर से उधर भी और नीचे में। और जो एक लेडीज़ फुट रेस्ट होता है वो यहाँ पर लगता है, वो आ जाता है। इन सब का प्राइस आ जाता है 4,200। बीच में भूल गए थे तो उसको कंफर्म करते हैं, मतलब रिपीट करते हैं कि जो इसका टंकी है वो 5.3 लीटर का टंकी आ जाएगा, जो कि आपका कंपनी क्लेम करता है 50 से 55 तक का माइलेज, लेकिन अगर अच्छा से चलाइएगा तो 60, लेकिन अगर आप रफली चलाते हैं तो स्कूटी का माइलेज बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो इसको जब अच्छे से चलाइएगा तभी इसमें माइलेज मिलेगा, रफली चलाइएगा तो आपका इसका 40-30 यहाँ तक भी पहुँच जाता है। तो वापस आते हैं इसका EMI वाला टॉपिक पे। तो अगर आप इस गाड़ी का 20,000 दे रहे हैं तो इसका जो डाउन पेमेंट है 20,000, तो इसका जो 2 साल का EMI है वो आ जाएगा आपका 3,805, और 3 साल का EMI है वो आ जाएगा 2,830, और 4 साल का EMI है वो आ जाएगा 2,298 रुपये। और फिर अगर आपका किसी वजह से जैसे कि सिविल स्कोर ख़राब है तो वैसे में कंपनी को कम से कम 30 से 35% का डाउन पेमेंट देना पड़ता है। तो अगर आप इस गाड़ी का 35,000 कर रहे हैं तो 2 साल का EMI है वो आ जाएगा 2,926, और 3 साल का ही है वो आ जाएगा 2,188, और 4 साल का है 1,131 रुपये। और अगर आप जो इंटरेस्ट लगता है गाड़ी में और उसको कम करवाना चाहते हैं तो कम से कम 50% से ऊपर पे करना पड़ता है, उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। तो अगर आप 50,000 कर रहे हैं इस स्टैंडर्ड वर्जन का Dio का, तो 2 साल के EMI है वो आ जाएगा 2,118, और 3 साल का आ जाएगा 1,563, और 4 साल का है वो आ जाएगा 1,303 रुपये। और उसके बाद अगर आप गाड़ी फाइनेंस करवाने जा रहे हैं तो जो पेपर है इसका, मतलब पेपर है वो आ जाएगा आपका पैन, आधार, बैंक पासबुक और ATM कार्ड और फ़ोटो। और अगर कैश ले रहे हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आधार पैन से भी काम चल जाता है। और फिर अगर आप इसका जो EMI के बारे में एक बार बता दें, कंफर्म कर दें कि जो यहाँ का प्राइस, और अगर आप कहीं पूछेगा उसका प्राइस ऊपर नीचे होने का जो कारण है वो है इसका फाइल प्रोसेसिंग फ़ी, और इसका जो इंटरेस्ट है वो, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो इंटरेस्ट है वो आपका बैंक के सिचुएशन के हिसाब से देखा जाता है, तो उस हिसाब से भी कम बेसी किया जाता है। तो जो हम बताएं वो अलग हो जाएगा, और जो आप पता किए हैं वो अलग हो जाता है।
जो इसका प्रोसेसिंग फ़ी है वो लगभग 3% लगता है जितना का आपका जो लोन पास करवाएं हैं उसका। तो जैसे कि आप अगर 1 लाख का लोन पास करवाएं तो 3,000, 1.5 लाख का करवाएं तो 5,000, इस तरह से इसका प्रोसेसिंग फ़ी काम करता है। तो जो कि थोड़ा सा जब भी आप लोन करवाते हैं तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट चला जाता है। तो यही था आज का वीडियो। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।